Hello students, let's start the last chapter of this physics 2 that is semiconductor devices. अगर ध्यान से देखा तो ये पूरे चैप्टर में ना सिर्फ 10 टॉपिक है, ओके 10 टॉपिक्स. मैं बताता हूँ कौन से टॉपिक्स और जो आपने पढ़ने चाहिए वो ये भी 6 to 7 मार्क्स कैरी करेगा. बड़ा चैप्टर है ये. तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई. रेगुलेटेड पावर सप्लाई, दिस यू शुड प्रैक्टिस. जो फर्स्ट पेज पे डायग्राम है ना ब्लॉक, उसको ही ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं. अगर आपने ध्यान से देखा ना वो टॉपिक, तो उसके अंदर ही 5 टॉपिक छुपे. देखो मैं बताता हूं. सेकेंड वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर्स के अंदर है. थर्ड पार्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव फुल वेव दोनों में से एक, अगर ये साल हाफ वेव आया तो अगले साल फुल वेव आएगा. तो आप गेस कर सकते हो 2025 में अगर हाफ वेव आया होगा तो ये टाइम फुल वेव आएगा. ओके, और अगर 3 मार्क के लिए आया, यू शुड राइट इट्स वर्किंग एज वेल एज ड्रॉ द वेव फॉर्म्स. ओके, ये देख के रखो. फिर उसके बाद है ना, इसके बाद एक फिल्टर करके टॉपिक था, फिल्टर्स वाले टॉपिक में यू शुड स्टडी रिपेल. ओके, रिपेल एंड रिपेल फैक्टर. यू शुड स्टडी रिपेल एंड रिपेल फैक्टर वाला पार्ट. ओके, ये देख के रखो. और एक चीज, फिफ्थ वाला पार्ट अगर देखा तो दैट इज अ रेगुलेटर. तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर. जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर. जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी 3 मार्क्स का है ना, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है. जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर, दे आस्क यूजुअली दिस पार्ट. ओके, इन दोनों में से एनी वन विल बी आस्क्ड, एनी वन. ओके, उसके साथ साथ है ना इंपॉर्टेंट डायोड्स थे अपने सिलेबस में. एलईडी वाज देयर, फोटो डायोड वाज देयर, और एक जो था दैट वाज सोलर सेल. ये तीनों में से ना एक कोई तो आता है, तो मैं नाम तो लिख देता हूं तीनों के. एलईडी आई विल राइट, इसका वर्किंग चाहिए उनको. फिर सोलर सेल लिखता हूं, सोलर सेल. और एक रहेगा फोटो डायोड. स्टूडेंट्स है ना, कंफ्यूज मत करो. फोटो डायोड इज इन चैप्टर 16, फोटो सेल इज इन चैप्टर 14. वो अलग अलग है. वो एक डिवाइस था और ये सेमीकंडक्टर मर्ज करके फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ऐसा टाइप डायग्राम बनेगा. तो इसमें से ना आपको एनी वन यू कैन एक्सपेक्ट, एनी वन. अगर क्वेश्चन आया तो यू शुड ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, टेल देम कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, और उसके साथ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स. ये तीनों अगर बना दिया तो इसमें मार्क्स नहीं काटेंगे. दिस विल ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. ओके, 3 मार्क्स. अगर प्रीवियस पेपर आपने देखा रहेगा तो बीजेटी का उन लोग जो अपने बोर्ड्स वाले, वो बीजेटी का है ना अल्फा एंड बीटा का रिलेशन पूछ रहे. रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. ओके, दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. दिस इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वाला पार्ट. ओके, अगर लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर में से अगर आपने पूछा कि कौन सा है, दैट इज लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स, you know there are 6 लॉजिक गेट्स. 6 लॉजिक गेट्स के अंदर there are total 6 लॉजिक गेट्स. अगर आपका लक अच्छा रहा तो 3 पूछेंगे, और ये लॉजिक गेट्स लिखते टाइम 3 चीजें उनको चाहिए. ओके, फर्स्ट इज उसका सिंबल. फर्स्ट यू शुड ड्रॉ इट सिंबल. दे रिक्वायर सिंबल ऑफ लॉजिक गेट. दे रिक्वायर एक्सप्रेशन, उनको एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड होगा. और एक है ना ट्रूथ टेबल, जो नहीं क्या 1010 वाला टेबल बनाते हो, वो टेबल उनको चाहिए. 6 लॉजिक गेट्स एकदम इजीएस्ट पार्ट है. 3 मार्क्स के लिए अगर आया तो यू शुड बी एबल टू राइट. ओके, और इसमें ना जो पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, जो नहीं पूछते और कभी अगर गलती से पूछ लिया तो दे कैन आस्क बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ बीजेटी. दे कैन आस्क वर्किंग ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. और एक जो क्वेश्चन पूछने चाहिए थे बट वो नहीं पूछते, दैट इज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर. एक कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर. ओके, दीज आर कॉन्फ़िगरेशंस, दीज आर कॉन्फ़िगरेशंस configurations of BJT. Okay, they are not asking अभी, but वो important part है. This is common emitter, common collector और common base. इनका कुछ तो रिलेशन वगैरह अगर पूछा तो पूछ सकते हैं. ओके, तो ये चैप्टर पूरा थियरी बेस्ड है स्टूडेंट्स को, और इसका कुछ रिलेटेड नहीं है पहले वाले चैप्टर्स के साथ.
तो यू कैन डायरेक्टली टेक दिस चैप्टर एंड स्टडी। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो सीरीज था वो समझ में आओ और इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।